साबिक़ वफाकी वज़ीर जनाब फैसल वावड़ा साहब। फैसल वावड़ा साहब, मैं एक बड़ा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। एक ज़माने में जब आप कुछ बातें करते थे लोगों को यकीन नहीं आता था, हम भी हैरान होते थे, फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता देखा कि उनमें से बेशतर बातें जो हैं उसी तरह यानी रूनुमा हुई। सवाल मेरा आपसे ये है, मान लिया ओवर स्टेपिंग हुई, वो अपनी सज़ा लोग पा रहे हैं, जो सिलसिला है, ये जो कल का सिनेरियो है, इसमें जिन लोगों को आगे कर रहे हैं हम, या आगे वो हमें बता रहे हैं कि ये आएंगे, तो ये कोई कैंसर का इलाज हम जड़ी बूटियों से करने जा रहे हैं? आपको क्या लगता है? बहुत शुक्रिया जी। देखें, आपका तज्जिया बिल्कुल ठीक है। हम हमेशा कैंसर का इलाज जो है वो जड़ी बूटियों से तो नहीं, मेरे ख्याल से कोई डिस्प्रीन से करते आए हैं, वो डिस्प्रीन से ही हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मसला पाकिस्तान का ये है कि फिर हम और आप ही मिल के कहते हैं कि जमहूरियत 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 का जनाजा जो हम लेके फिर रहे हैं एक्सपायर्ड लीडर्स का, तमाम के तमाम, फिर हमें उन जमहूरियत याद आ जाती है। तो जमहूरियत के अंदर तो यही आपके पास बदनुमा, बदशक्ल, बेईमान, चोर और डाकुओं की सूरत में यही बदनुमा एक्सपायर्ड लीडर्स हैं और यही एक्सपायर्ड पार्टियाँ हैं। तो आप जमहूरियत खेलना चाहते हैं, आप खेले जमहूरियत। फिर अब यही जमहूरियत के अंदर है सेकंड बिगेस्ट पार्टी जो है वह नून लीग है PTI के बाद, और उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी, बाकी सारी दीगर पार्टियाँ हैं। तो इन्हीं में आपने जमहूरियत ढूंढी है और जमहूरियत का जनाजा लेके हमने फिरते रहना है, जैसे हम फिरते रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल भाई, गुजारिश है कि मैं, आप और हर पाकिस्तान जमहूरियत चाहता है, लेकिन ये मौजूदा तो जमहूरियत है नहीं, ये तो वरासत की लड़ाई है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पे कब्जे की लड़ाई है। अब मुझे आप ये बात बताएं, आपने एक तवील अरसा सियासत में गुजारा, PDM के जलसों में आपने तकरीरें भी सुनी होगी, नारों भी सुनी होगी, जिस तरह शख्सियात का नाम लेके धमकी दी गई, और माजी में भी नवाज शरीफ की मुबैना तौर पर हर अहम अदारे के सरबराहों से लड़ाई हुई। क्या अगर इन्हें हुकूमत मिल जाती है, वो तो इलेक्शन है, तो क्या आप समझते हैं वो हुकूमत 5 साल चलेगी और दोबारा टकराव की कैफियत नहीं होगी? अगर पहले 3 दफ़ा ये नुस्खा आजमाया जा चुका है, इस जमहूरियत से निकालना क्या अवाम की रगों में तो खून भी नहीं रहा। भट्टी साहब, देखिए, आप हमारे उस्ताद मोहतरम भी हैं, हमारे सीनियर भी हैं, और आपके तज्जिए आगे तो मेरा तज्जिया बनता नहीं है, लेकिन एज अ गेस्ट मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि आपने बिल्कुल बजा फरमाया। मेरे हिसाब से अगर बहुत तीर मारा आपने तो 13-17, और क्योंकि बयानिया पलट गया है, बदल गया है, बैकफुट पे आ गया है, जो बयानिया एहतसाब का शुरू हुआ था और जो नाम लिए थे, तो मैंने पहले ही आप लोगों के प्रोग्राम्स में कहा था कि वो बयानिया बदल जाएगा, और शहबाज शरीफ साहब पैर रखते साथ ही दूसरी मिनट वो यहाँ से वापस चले गए थे। तो उस हिसाब से अगर आप बहुत तीर मारेंगे 17 महीने तो 22 महीने कर लें, इससे ऊपर तो हुकूमत चलती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जो इश्यूज़ हैं और इन्हीं एक्सपायर्ड तमाम पार्टियों ने, शमूल नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI और दीगर जो पार्टियाँ हैं, इन्होंने 40 साल 45 साल में पाकिस्तान का ये बेड़ा गर्क किया है। तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वही इस मुल्क को ठीक कर देंगे, तो वो तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। और जो आम आदमी की ज़रूरियात है, जो वोट का भीख मांगते हैं, हम कहते हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान, आटा, चीनी, दूध और हस्पताल और स्कूल, यूनिवर्सिटी हम दे देंगे, तो ये तो सारी फैक्ट्रियाँ सियासतदानों के पास है, वो मालिक हैं इन चीज़ों के, और वही मुहताज कर देते हैं इन्हीं यही आवाम को। तो ये आवाम को सोचने की ज़रूरत है, मैं और आप कितना दर्द करेंगे और कितना शोर करेंगे और कितनी दफ़ा बोलेंगे। अगर आवाम को शौक़ है कि वो होंडा 50 और बिरयानी की प्लेट और 5000 की नोट पे अपने बच्चों का नसीब जो है बदनसीबी में बदलना चाहते हैं, और वो फिर आजमाए हुए लोगों को फिर देना चाहते हैं वोट, तो मैं और आप तो कुछ नहीं कर सकते। नहीं, फैसल, तो गुजारिश है कि फैसल वाडा को हम इसलिए गेस्ट लेते हैं, एक तो आप यकीनन भाई हैं, दूसरा आप आवाम की बात करते हैं। आवाम ने हल्के में भी लड़े तो आपने, मुझे याद है, कूड़े पे जाके अपना एक जलसा किया। तो क्या बार बार आजमाए हुओं को जमाना, और जब वो लूटते हैं और बाद में अदारों से टकराव करते हैं और मुल्क से डील करके चले जाते हैं, क्या ये तजर्बा अब रोक नहीं जाना चाहिए? और दूसरा, आप इलेक्शन कब होते हुए देखते हैं और क्या उसमें तरीके इंसाफ को देख रहे हैं कि नहीं? देखिए भट्टी साहब, एक्सक्यूज मी, PIA की फ़्लाइट अगर टाइम पे चल गई है तो फिर 28 जनवरी को हो जाएंगे। अगर PIA की फ़्लाइट नहीं चलती टाइम पर तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर 28 ही होगा। वो फरवरी भी हो सकता है, वो मिड फरवरी भी हो सकता है, एंड फरवरी भी हो सकता है, लेकिन टाइम पे तो पाकिस्तान में कभी कुछ हुआ ही नहीं है। टाइम पे सिर्फ आपके प्रोग्राम या ख़बरनामे चलते हैं, बाकी तो टाइम पे कोई पाकिस्तान में चीज़ होती नहीं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि PTI को मैं बिल्कुल नहीं देख रहा इलेक्शंस के अंदर।
अगर उनको निशान भी मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, अगर निशान नज़र आ रहा है तो उसको पकड़ने वाले हाथ नज़र नहीं आ रहे, अगर हाथ नज़र आ रहे हैं तो निशान नज़र नहीं आ रहा। तो बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। तबाही कर दी तबाह करने वालों ने और बर्बाद कर दिया पूरा जमहूरी निज़ाम, और वही 2 पार्टी सिस्टम आ गया है, इन प्लेस है। ये हमारी बदकिस्मती बदनसीबी है, लेकिन हम किसको इसका वो कसूरवार ठहराएं? अगर हम खुल के बात करें कि कोई इस्टेब्लिशमेंट या ताकतवर हरवेज के पीछे है तो नहीं, कोर्टों ने रिलीफ देना था, दे दिया। कोर्टों ने स्टैम्प पेपर के ऊपर जाने भी दे दिया था, और हमारी हुकूमत ने उस वक्त जब मेरी साबका हुकूमत थी PTI की, उसमें हमने जाली रिपोर्ट्स भी बना दी थी और सब डॉक्टरों से टेस्ट भी कर दिया था कि उस वक्त हमें अपना मतलब था, हम चाह रहे थे कि अगले 5 साल के लिए हम आ जाएँ। तो और आप तो कानून की धज्जियाँ उड़ते हुए देख रहे हैं। 23 अक्टूबर को भी आपने देखा, 23 अक्टूबर को कि क्या हुआ है इस मुल्क के अंदर के जासूसी का लाइसेंस दे दिया है। एक झुम्मट जो है लोगों का, झमगटा जो है 8-8, 10-10 का जो है वो अपने बाप की जागीर समझते हैं मुल्क को। और फैसल साहब, आप कह रहे हैं कि PTI ने खुद जाली रिपोर्ट बनाई है। जाली रिपोर्ट की निशानदेही किसकी कर रहे हैं? जाली रिपोर्ट जो आपने बड़ी अहम बात कर दी कि खुद जाली रिपोर्ट बनाई। यास्मीन राशिद तो PTI की वजीर थी, फैसल साहब भी गालबन PTI जाली रिपोर्ट। भट्टी साहब देखिए, सच बोलना चाहिए, हमारी पंजाब गवर्नमेंट थी और हमने ही वो जाली रिपोर्ट बनाई थी 2 खास के साथ मिलकर, और हमें उसमें अपना नज़र आ रहा था। और मैंने तो ये कैबिनेट के अंदर खुलेआम बात की थी, और वो रिपोर्ट भी हुआ था TV और न्यूज़पेपर्स में, अखबारों में। वो तो जाली रिपोर्ट थी, और आपने देखा कि रिपोर्टें किस तरह बनती हैं, लोग निकल जाते हैं। अदालतें भी जो हैं वो एहसास करने लगती हैं और कहती हैं कि लिख के दो कि इनको कुछ होगा नहीं। तो ये तो अल्लाह ताला बता सकता है कि किसकी कितनी मुद्दत है ज़िंदगी की और किसने किस तरह रहना है। अच्छा फैसल साहब बड़े बेताबी से हैं, आप जाने दे देते हैं, 5 साल मफरूरी करते हैं, इश्तिहारी करते हैं। अच्छा फैसल साहब, आप एक पाकिस्तानी हैं, सबसे पहले सियासी जमातें बाद में होती हैं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी पहले मुसलमान हैं फिर पाकिस्तानी। कराची में आप रहते हैं, 15 साल से तसलसल जमहूरियत का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और नून लीग 81 से इक़्तिदार में आ रही है। डू यू थिंक इस कौम का मदावा, इसको क्राइसिस में सियासी इस्तेकाम और माशी इस्तेकाम से यही 2 पार्टियां निकालेंगी? इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है इस 25 करोड़ अवाम की? भट्टी साहब देखिए, मसला ये है कि यही जो 18 एक्सपायर्ड 3rd क्लास पॉलिटिकल लीडर्स की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये तो बाप की जागीर है, ये तो फैमिली कॉरपोरेशन है। यहाँ आते हैं, हुकूमत करते हैं, याशी करते हैं, केसेस माफ़ कराते हैं, कर्जे चढ़ाते हैं और फिर मुल्क से निकल जाते हैं, फिर बार बार आ जाते हैं। वक्त हाल वक्त ज़रूरत ये ड्रामा चलता रहता है, और यही 18 पार्टियाँ जो हैं उनका ड्रामा चलता है। तो उसके बाद हम आगे इतने जा चुके हैं बेहिसी और बेशर्मी और बेहयाई में कि अब हम कहते हैं कि इनकी ग़ुलामी तो हम कर ही रहे हैं, फिर इनकी लायक नालायक औलाद की भी ग़ुलामी करें। मतलब बाप दादा चचा भतीजा मामा ताया औलाद उस दर औलाद उनकी ग़ुलामी में रहें, तो इससे अच्छा था फिर आप गोरे की ग़ुलामी में रहते, कम से कम रोटी कपड़ा मकान तो मिल जाता आपको।